पाकिस्तान बनाने के पीछे की क्या सोच थी, क्या मकसद था, इतनी मांग क्यों उठी थी एक अलग देश बनाने की। ये सब समझने के लिए हमें इस्लाम के विस्तार को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। जनरली कोई भी शासक किसी भी राज्य या किसी भी जगह पर हमला करता है तो उसके दो मेन रीजंस होते हैं। पहला राजनीतिक विस्तार, दूसरा अपने धर्म का प्रचार प्रसार। इस्लामिक शासकों ने जिस भी राज्य पर हमला किया या फिर राज्य को जीतने की कोशिश की, राज्य जीतने के बाद उन्होंने वहां की भौगोलिक स्थिति, जीवन शैली, पूजा पद्धति को बिल्कुल बदल कर रख दिया। लोगों से उनकी धार्मिक पहचान बिल्कुल छीन ली गई थी, उन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया था। जो भी चीजें एक सभ्यता को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे कि पूजा स्थल, लाइब्रेरी, स्मारक, ऐसी सारी चीजों को तोड़ दिया गया या फिर जला दिया गया था। ये बात आज के समय में भी रेलेवेंट है, जहां भी इस्लामिक आबादी बढ़ जाती है या फिर ये बहुसंख्यक हो जाते हैं। दूसरी कम्युनिटीज को अपनी जीवन शैली, पूजा पद्धति, ये सारे काम करने से रोकने लगते हैं। इस्लामिक ताकतों ने 7वीं सदी के शुरुआत से बाइजेंटाइन पर हमले करने शुरू किए थे। 11वीं शताब्दी में जाकर उन्होंने बाइजेंटाइन को जीता था। मतलब लगभग 450 से 500 साल लगातार वो हमले करते रहे, लगातार लड़ते गए बाइजेंटाइन को जीतने तक। पाकिस्तान को एक नया देश बनाकर तरक्की करना मकसद नहीं था। ये एक मिलिट्री पोस्ट की तरह है जिसे भारत को जीतने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा। भारत की जड़ों को कमजोर करने के लिए भारत पर हमले दो तरह से होते हैं, एक तो बाहर से और एक देश के अंदर से। मतलब जितना खतरा सीमा पार से है उतना ही खतरा, या मैं कहूँ उससे ज्यादा खतरा देश के अंदर बैठा है। मतलब लड़ाई देश के अंदर और बाहर दोनों जगह करनी पड़ेगी। और बाइजेंटाइन के एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया, ये लोग हमले लगातार करते रहेंगे। कभी इनकी हार होगी, पीछे हट जाएंगे, फिर वापस हमले करने आएंगे।